हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका, मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 17 जिसका नाम है वाच्य यानी वॉइस। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं समझिए। साक्षी पत्र लिखती है, क्रिया है लेकिन कर्ता के अनुसार। साक्षी के द्वारा पत्र लिखा गया, क्रिया है इसमें कर्म के अनुसार। साक्षी लिखती है, क्रिया भाव के अनुसार है। उपरोक्त वाक्यों में पहले वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता यानी कि साक्षी और दूसरे वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य कर्म पत्र है, जबकि तीसरे वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय लिखना है। आइए पढ़ते हैं हम वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य जो होता है बच्चों वो क्रिया के आधार पर चलता है। अब हम इसे पढ़ेंगे वाच्य के भेदों के अनुसार। कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सबसे पहले कृत्रिवाच्य। जब क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता हो उन वाक्यों को कृत्रिवाच्य कहते हैं। जैसे सौरभ क्रिकेट खेलता है, अतुल विद्यालय जाता है। कृत्रिवाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैसे सकर्मक क्रिया देखिए, मनीष पुस्तक पढ़ रहा है, रितु ने पत्र लिखा, कुसुम ने कहानी पढ़ी। ये सभी है सकर्मक क्रियाएं। अब देखिए अकर्मक क्रिया। अतुल भीतर सो रहा है, सभी विद्यार्थी चिल्ला रहे हैं, धीरज गाता है। ये सभी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। ये बच्चों कहलाएंगे हमारे कृत्रिवाच्य। आइए अब पढ़ते हैं हम कर्मवाच्य। ऐसे वाक्य में कर्ता प्राप्त ना होकर कर्म प्रधान होता है और क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के वाक्यों की क्रिया सदा सकर्मक होती है। जैसे दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, हुसैन द्वारा कहानी पढ़ी जाती है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि अकर्मक क्रियाओं में कर्म होता ही नहीं है। बच्चों जो हमने अभी पढ़े हैं कर्मवाच्य, आप इसमें हमेशा याद रखिए जो कर्मवाच्य होते हैं वे सदा सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है कर्मवाच्य में। कर्मवाच्यों में अकर्मक क्रियाएं नहीं आती। जैसे दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, ये एक सकर्मक वाक्य है, तो सकर्मक क्रियाओं के साथ आए हुए वाक्य में ही कर्मवाच्य होता है। चलिए आगे देखते हैं भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि वाक्य का उद्देश्य कर्ता या कर्म नहीं है बल्कि क्रिया के भाव की ही प्रधानता है, उसे भाववाचक कहते हैं। भाववाचक में क्रिया सदैव एकवचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। जैसे मुझसे अब खाया नहीं जाता, सर्दी में बाहर निकला नहीं जाता। अब हम देखेंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाना। कर्ता के साथ लगी विभक्तियों को हटाकर कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। दूसरा देखिए क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है, फिर उस परिवर्तित क्रिया का काल पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार बने रूप को जोड़कर साधारण क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। कैसे? ये कृत्रिवाच्य है। कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य। लड़की खाना खा रही थी, लड़की द्वारा खाना खाया जा रहा था। चित्रकार चित्र बनाता है, सीधा सीधा कृत्रिवाच्य है। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, ये हो गया कर्मवाच्य। कृत्रिवाच्य से भाववाच्य देखिए, अरुण हंसता है, अरुण से हंसा जाता है। मेघा नहीं भाग सकती, मेघा से भागा नहीं जाता। तो हमने देखा कृत्रिवाच्य से भाववाच्य बनाना। ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े हैं वाच्य। वाच्य जो कि 3 प्रकार के होते हैं, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य कृत्रिवाच्य और कर्मवाच्य से किस तरह बनाए जाते हैं वह भी हमने देखा। इसी से संबंधित नीचे कुछ अभ्यास दिए गए हैं, वो आप स्वयं से करेंगे। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।